गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने धरातल को प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रकार के बलों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़े थे आंतरिक बल और भारी बल, जिसमें हमने भारी बल में अपक्षय पढ़ा था। और आज का हमारा टॉपिक है अपर्दन। अपर्दन जब अपक्षय द्वारा चट्टानों के टुकड़ों को काट छाट कर उन्हें उसी स्थान पर एकत्रित कर दिया जाता है तो नदी, वर्षा का जल, भूमिगत जल, सागर की लहरें, बर्फ आदि उन टूटे हुए टुकड़ों को एक स्थान से ले जाकर दूसरे स्थान पर निक्षेपित कर देती हैं। इस प्रकार इन शक्तियों द्वारा टूटे हुए टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर निक्षेपित करने की प्रक्रिया अपर्दन कहलाती है। प्रमुख अपर्दनकारी तत्व हैं नदी, हिमानी, पवन, समुद्र की लहरें और भूमिगत जल। पहले हम पढ़ेंगे नदी द्वारा। नदी द्वारा अपर्दन, परिवहन व निक्षेपण तीनों ही तरह का कार्य किया जाता है। जब बर्फ़ पिघलती है तो काफ़ी मात्रा में जो जल है वह नदी का रूप धारण करते हुए बड़े बड़े पर्वतों को काटकर नीचे की ओर, ढलानों की ओर बहता है। तो जब वह पर्वतों को काटकर नीचे की ओर आता है तो उसके द्वारा भी आकार की घाटी, महाखंड, कैनियनों का निर्माण होता है। और वह जो नदी है वह अपने साथ बड़े बड़े टुकड़ों को अपने साथ काफ़ी दूर तक भागकर नीचे की ओर ले जाती है। तो उसके द्वारा ये परिवहन कार्य किया जाता है और वह अपने साथ काफ़ी दूर तक उन टुकड़ों को भागकर लेती जाती है, जिससे कि नीचे आने पर, थोड़ा समतल मैदान पर आने पर उन टुकड़ों द्वारा जड़ोल पंख, गोखुर झील आदि का निर्माण होता है। टूटे हुए बड़े बड़े टुकड़े जो होते हैं वो एक स्थान पर जमा होते जाते हैं और महीन जो टुकड़े हैं वो नदी द्वारा काफ़ी दूर तक बहते हुए चले जाते हैं, जिनसे बाढ़ के मैदान का निर्माण होता है। और अंत में जब नदी समुद्र में जाके गिरती है तो वो अपने साथ लाई हुई सारी मिट्टी को अपने मुहाने पर एकत्रित करती चली जाती है, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। और उस डेल्टा से और बाकी जो नदी का पानी है वो निकलकर समुद्र में जमा हो जाता है। इस तरह से नदियों द्वारा निम्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है: जड़ोल पंख, बी आकार की घाटी, महाखंड, गोखुर झील, डेल्टा, जलप्रपात आदि। हिमानी द्वारा अपर्दन। बर्फ के बहुत ऊंचे बड़े बड़े टुकड़ों को हिमानी या ग्लेशियर कहते हैं। जब गर्मी के मौसम में इन ग्लेशियरों की बर्फ़ पिघल जाती है तो इनसे अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिससे कहीं पर बर्फ़ रहती है और कहीं पर समतल मैदान रहता है। तो इनसे जो आकृतियों का निर्माण होता है वो देखने में कुछ अजीब सी लगती हैं, जैसे लटकती हुई घाटी, शर्क, जिसे कुर्सीनुमा शेप भी कहते हैं। झीलें, जब जो नदी का जो बर्फ़ पिघलने का जो पानी है वो छोटे छोटे झीलों में, गड्ढों में भर जाता है, तो वो गर्मी जनित झीलें होती हैं। जाड़ों के दिनों में उसका पानी जम जाता है और गर्मियों के दिनों में वो पानी पिघल जाता है। पवन द्वारा अपर्दन एवं अपक्षय। पवन एक स्थान से रेत व महीन टुकड़ों को उड़ाकर दूसरे स्थान पर ले जाकर जमा कर देती है, जिससे द्वारा भी अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ये स्थलाकृतियाँ अधिकांश रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती हैं, जैसे कि बालू का स्तूप, रेत के टीले आदि। रेत के टीले जो पवन है उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर जमा कर देती है। छत्रक शिला में एक रेत का टीला होता है और उसे पवन अपक्षय द्वारा उसे निकालती जाती है रेत को और दूसरे स्थान पर जमा कर देती है। समुद्री लहरों द्वारा अपक्षय एवं अपर्दन। समुद्र, जैसा हम जानते हैं, समुद्र की लहरें कभी भी शांत नहीं होती, वह निरंतर अपनी तटों पर स्थित चट्टानों से टकरा कर उन्हें तोड़ती रहती हैं, टुकड़ों में तोड़ती रहती हैं। जब ये समुद्र और टुकड़ों में तोड़ती रहती हैं और उन्हें अपने साथ तेज गति से भागकर उन टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर निक्षेपित कर देती हैं। इससे भी समुद्र के किनारे अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है लहरों द्वारा, जैसे कि पुलिन, लैगून समुद्र के किनारे स्थित छोटे छोटे तालाब टाइप के होते हैं। इसमें बीच में का जो पानी होता है उसमें बीच में पानी भर जाता है और चारों तरफ रेत होती है। पुलिन है, जैसे इसे बीच कहते हैं, बीच कटे फटे होते हैं और उसमें लहरें ज़्यादा दूर तक अंदर नहीं जा पाती, इसलिए वह बीच लोगों की दृष्टि से सुरक्षित रहते हैं। लेकिन इन बीचों का निर्माण भी समुद्री लहरों द्वारा होता है।
भूमिगत जल द्वारा अपक्षय या अपर्दन। वर्षा का जल मिट्टी और चट्टानों में प्रवेश कर जाता है। पहाड़ों में कहीं कहीं चूने की चट्टानें भी मिलती हैं, तो ये चट्टानों का जब जो जल है वो प्रवेश कर जाता है तो वो पहाड़ों के अंदर जाके इन चूने की चट्टानों में मिल जाता है और चूने को अपने साथ घोलकर काफ़ी दूर तक बहाकर ले जाता है, जिससे वो चूने की जो चट्टानें होती हैं वो अंदर से खाली हो जाती हैं और उनसे सुरंग और गुफाओं जैसी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। धन्यवाद।